हमारे पुरखों ने एक एक व्यवस्था को हम लोगों को बना कर दिया है। आज हम लोगों को सरना खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, अखड़ा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, जतरा स्थल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, मसना खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे पुरखा इतने सुलझे हुए थे, एक एक चीज को व्यवस्थित किया। आज हम लोगों का अपना भाषा है, 12 महीना में 13 तरह का गीत हमारे समाज में गाया जाता है। आज अगर दूसरे समाज की बात करें, आज अगर लाइट कट जाए तो शायद वो लोग शादी में नाच नहीं पाएंगे, पर्व त्योहार में नाच डेग नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे समाज में चाहे लाइट रहे चाहे नहीं रहे, अपना ढोल नगाड़ा मांदर निकला के अपने गीत अपने रीज रंग के साथ हम लोग शादी हो या किसी भी तरह का पर्व त्योहार हो, हम उसमें रीज रंग कर सकते हैं। तो हर मामले में हमारा समाज परिपूर्ण है। आज हमारा अपना वेशभूषा है, हम लोग का अपना पहनावा है। आज हम लोग इस सभा में शामिल हुए हैं लाल पाट साड़ी में, हमारी माताएं बहनें कितना सुंदर लग रही है। तो हर मामले में हमारा समाज संपन्न है। तो आज हम वैसे समाज, वैसे धनी समाज के लोग हैं। आज अगर दुनिया के हिसाब से धनी अगर कहा जाए तो शायद जिसके पास बहुत पैसा है उसे लोग धनी कहते हैं, लेकिन आप अगर उसके दरवाजे पर चले जाए, आपको अगर प्यास लग रहा होगा तो आपको एक गिलास पानी भी वहां नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी आदिवासी समाज के दरवाजे पर अगर आप चले जाए, किसी आदिवासी परिवार के दरवाजे पर चले जाए, उनके लिए खाने के लिए चाहे जितना भी हो, लेकिन अगर आपको भूख से तड़पता वो देख लिया, आपको प्यास से तड़पता देख लिया, तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, वो भले आधा पेट खाए लेकिन आपके लिए वो व्यवस्था करेगा। केवल आदिवासी समाज का है बोल के नहीं, अन्य समाज के लोग भी रहे वो उसका भी फिक्र करता है कि इतना महान हमारा आदिवासी समाज। तो हम धन्य हैं, हम धन्य हैं कि हम वैसे पुरखों के हम संतान हैं। लेकिन समय के साथ हम लोगों को हर चीज को समझने की जरूरत है। समय बहुत बलवान होता है। हमारे जो पुरखे थे वो बहुत समझदार थे, बहुत शिक्षित थे। किताबी नॉलेज उनको नहीं था, वो साक्षर नहीं थे, लेकिन वो शिक्षित थे। आज के लोग साक्षर हैं, शिक्षित नहीं है। तो आदि शंकर को जानना होगा और इसके लिए एक छोटा सा कहानी आप लोगों को बताना चाहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, एक छोटा सा कहानी जिसको हम लोग लगभग सभी लोग स्कूलों में पढ़े होंगे। खरगोश और कछुए की कहानी कितने लोग पढ़े हैं? चल ठीक है, लगभग जितने लोग स्कूल गए हैं सभी उस खरगोश और कछुए की कहानी को हम लोग जानते हैं। उस कहानी में क्या था? उस कहानी में ये था कि एक बार उस कछुआ और उस खरगोश में कंपटीशन होता है, दौड़ का कंपटीशन होता है। तो खरगोश सोचता है कि अरे हम तो बहुत तेज दौड़ते हैं, कि कछुआ तो रेंगते हुए जाता है, तो हम तो बहुत तेज दौड़ते हैं। इस घमंड में वो खरगोश कुछ दूर तो दौड़ता है, लेकिन उसके बाद पेड़ की छांव में वो बोलता है थोड़ा हम सो जाते हैं, कछुआ भी बहुत पीछे है। लेकिन पेड़ की छांव में उसे बहुत गहरी नींद आ जाती है और वो खरगोश सो जाता है। जब उसे नींद आ जाती है तो कछुआ धीरे धीरे करते, लेकिन वो जहां तक पहुंचना रहता है कछुआ पहुंच जाता है। और जब खरगोश का जब नींद टूटता है और जब वो दौड़ के जाता है तो देखता है कि कछुआ वहां पहले से पहुंचा हुआ है। तो ये कहानी तो हम लोग सुने हैं, लेकिन अभी के समय के हिसाब से ये कहानी थोड़ा आगे बढ़ता है। ये कहानी अभी के हिसाब से कैसा है कि वही खरगोश जो कछुए से हार गया था, वो एक दिन मैदान में घास चरता है। जब वो खरगोश जब मैदान में घास चरता है, उस समय एक कुत्ता, एक बहुत बड़ा कुत्ता उस खरगोश को देख लेता है। और जब वो देखता है तो उस कुत्ते के मुंह में पानी आने लगता है कि आज तो मेरा एक समय का खाना का व्यवस्था हो गया। और उसके बाद वो कुत्ता उस खरगोश के पीछे दौड़ जाता है। जब वो उस खरगोश के पीछे दौड़ता है तो वो खरगोश भी उस कुत्ते को देख लेता है और उसके बाद वो इतना तेज भागता है, इतना तेज भागता है, जबकि कुत्ता उससे तेज दौड़ने वाला है, उससे ज्यादा ताकतवर है, मजबूत है, उससे बड़ा बड़ा टांग है। तो कुत्ता दौड़ाता है, लेकिन वो खरगोश इतना तेज दौड़ता है कि वो अपने बिल में जाके घुस जाता है।
जब वो अपने बिल में घुस जाता है तो कुत्ता वहां पहुंचता है और बोलता है कि हे खरगोश भाई, तुम वही खरगोश हो जो कि एक समय था कि कछुए से हार गया था, एक अदना सा कछुए से हार गया था, लेकिन आज ऐसा क्या होता है कि हम तुमसे मजबूत हैं, दौड़ने में तेज हैं, हर मामले में तुमसे बेहतर हैं, लेकिन जब भी तुमको हम दौड़ाते हैं तुम हमसे तेज दौड़ते हो और जाकर बिल में घुस जाते हो और हम तुमको पकड़ नहीं पाते। तब वो खरगोश जवाब देता है कि हे कुत्ता भाई, वो समय कुछ और था, वो समय कुछ और था। उस समय मेरा जो कंपटीशन था वो कछुए के साथ था। कछुए के साथ जब हम रेस हार गए तो भी मेरा जान को कोई खतरा नहीं हुआ, वो कछुआ हमको जान नहीं मारा। लेकिन आज के दिन तुम्हारे लिए भले हम एक समय का खाना हो सकते हैं, तुम्हारे लिए एक वक्त का खाना हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा चूक किए और तुम्हारे पकड़ में आ गए तो मेरा तो पूरा जिंदगी समाप्त हो जाएगा। तो आज उस खरगोश को भी समझ में आ गया कि समय के साथ दौड़ना और भागना और संघर्ष करना जरूरी है। तो हम लोग तो इंसान हैं। आज हमारे समाज में भी बहुत सारे लोगों का गिद्ध नजर है, बहुत सारे लोग हमारे धर्म को नष्ट करने में लगे हैं,